जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी बहनों को वट सावित्री व्रत एवं पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री का व्रत भी हर सुहागन महिलाओं के लिए विशेष होता है। वट सावित्री सभी सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना से करती हैं। तो वट सावित्री का व्रत कैसे किया जाता है? पूजन की विधि क्या है? आज की वीडियो इसी विषय पर है। तो फ्रेंड्स, वट सावित्री वाले दिन आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि करें और लाल पीले हरे गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। आपके यहाँ शादी का जोड़ा पहनकर पूजन किया जाता है, तो आप शादी का जोड़ा पहन लें। अच्छे से पूरे 16 श्रृंगार करें। पैरों में महावर लगा लें और एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी लगा लें। फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजन वट वृक्ष के नीचे किया जाता है। तो अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष का पेड़ है तो आप वहीं जाकर पूजन करें। अगर घर के आसपास वट वृक्ष का पेड़ नहीं है तो आप एक दिन पहले ही वट वृक्ष का एक डेली मंगाकर आप अपने गमले में लगाकर घर में भी पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूजा के लिए आप जिस बरगद पेड़ को चुने वह जितना ही प्राचीन और पुराना है उतना अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि 12 वर्ष पुराना बरगद के पेड़ को ही हमें पूजना चाहिए। तो आप जिस स्थान पर भी पूजा करने जाएं ना, वह स्थान पहले आप साफ कर लें। बरगद के पेड़ के नीचे अगर कोई गंदगी हो तो पहले आप उसे साफ कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले हमें वृक्ष को जल से चारों ओर घूमकर सींचना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम जल से चारों ओर घूमकर हम पहले वृक्ष को सींचेंगे। इसके बाद वट सावित्री के दिन वट वृक्ष के पत्तों का गहना पहनकर पूजन किया जाता है। तो आप गहने के रूप में एक पत्ता अपने जुड़े में या चोटी में लगा सकते हैं। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले वट वृक्ष में एप्पल लगाया जाता है। तो इस तरह से देखिए, एप्पल से आप माता सावित्री और सत्यन जी की प्रतिमा बना सकते हैं। अगर आप प्रतिमा नहीं बना पाते हैं तो आप हाथों से 5 या 7 थापे भी लगा सकते हैं। प्रतिमा बनाने में ज्यादा कलाकारी करने की हमें आवश्यकता नहीं है। हाथ, पैर, मुंह, बस एक प्रतिमा दिखे इतना हमें बना लेना है। या आप इस तरह से 5 या 7 थापे भी लगा सकते हैं। इसके बाद सर्वप्रथम गौर गणेश की पूजन किया जाता है। तो हम बरगद के पत्तों पर ही गौर गणेश को स्थान ग्रहण कराएंगे। तो अगर आप गौर गणेश की पहले से ही पूजन करते हैं तो आपके पास गौर गणेश की मूर्ति होगी। नहीं है तो आप हल्दी या सुपारी से गौर गणेश मना सकते हैं। इसके बाद देखिए, पूजन से पहले हमें अपने आंचल में खोचा लेकर पूजा करना होता है। तो अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिसका आप पैर छूते हैं, आपसे बड़ी हैं, तो वह आपको खोचा दे सकती हैं। अगर कोई भी नहीं है तो आप स्वयं भी खचा ले सकते हैं। तो खोइचा लेकर ही हमें पूजन करना चाहिए। इसके बाद हम पूजा के लिए दीप प्रज्वलित कर लेंगे और दीपक आप देसी घी या तिली तेल का ही जलाएंगे। सरसों तेल का दीपक आप ना जलाएं, क्योंकि इस दिन सोमवती अमावस्या का भी पूजन किया जाएगा। इसके बाद देखिए, हम सर्वप्रथम गणेश जी को रोक्षत हल्दी अर्पित करेंगे। गौरी माता को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। गौरी माता को सिंदूरा 5 बार लगाएंगे और यही सिंदूर हम अपने मांग में लगाकर ही पूजा शुरू करेंगे। इसके बाद हम माता सावित्री और सतमांझी को भी तिलक लगाएंगे और पैर में हम जितने था लगाए हैं सभी में हम इस तरह से देखिए सिंदूर के टीके लगा देंगे। इसके बाद अगर आप वह सावित्री व्रत की किताब लेकर आए हैं तो वह भी पूजा स्थान पर रख दें। अब यहाँ पर हम सावित्री माता और शतमान जी दोनों को वस्त्र धारण कराएंगे। तो अगर आप वस्त्र नहीं लेकर आए हैं तो कलाबे का भी वस्त्र इन्हें धारण करा सकते हैं,
या वस्त्र लेकर आए हैं तो फिर आप इन्हें वस्त्र धारण करा दें। इसके बाद गणेश जी को जिन धारण कराएंगे और माता पार्वती को वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर दें। इसके साथ ही बट ब्रिज को भी आप वस्त्र धारण करा सकते हैं। तो इन्हें आप या तो जीनू धारण करा सकते हैं या पीले रंग का आप इन्हें वस्त्र भी धारण करा सकते हैं। इसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे और बट सावित्री की पूजन में भीगे हुए चने का विशेष महत्व होता है। तो हम सभी को यहाँ पर भीगे हुए चने अर्पित करेंगे। साथ में भोग प्रसाद में देखिए पूरी गुलगुले आपके यहाँ जो भी भोग प्रसाद बनाया जाता होगा वह सभी आप यहाँ पे अर्पित कर दें और 121 की संख्या में पूरी और गुलगुले चढ़ाए जाते हैं। आपके यहाँ जिस तरह से भोग प्रसाद चढ़ाया जाता होगा आप उसी तरह से चढ़ाएंगे। इसके साथ ही देखिए माता पार्वती और सावित्री माता को 16 श्रृंगार की सामान अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर हम 16 श्रृंगार की सामान अर्पित करेंगे। साथ में देखिए 5 प्रकार के फल भी इसमें अर्पित किया जाता है। तो आप 5 प्रकार के फल अर्पित करें। इसमें से कुछ सामग्री दान के लिए भी रखी जाती है और जो भीगे हुए चने हैं वह भी आप पूजा स्थान पर रख दें। इसके साथ ही देखिए इस पूजन में पास के पंखे का बहुत ज्यादा ही महत्व होता है। तो हम 2 पंखा रखेंगे, एक दान के लिए और एक पूजा के बाद पति को हवा किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि जब सतवा जी मूर्छित हो रहे थे तो सावित्री माता ने बांस के पत्तों से ही उन्हें हवा किया था। और अगर आप पंखा दान नहीं करना चाहते हैं तो आप एक पंखा भी ले सकते हैं, उससे आप जो है परिक्रमा पूरी कर लें। तो 108 परिक्रमा करने का नियम है। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो आप 12 परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि जो ये धागे हैं वो 5 धागों से मिलाकर धागा बना हुआ है। तो इस तरह से अगर हम 12 परिक्रमा करते हैं तो 108 परिक्रमा करने के बराबर ही माना जाता है। तो आप 12 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स आप जितनी बार भी परिक्रमा लगाएं अपने पति की मंगल कामना की प्रार्थना करते रहें। फ्रेंड्स बट सावित्री जैसे के नाम से ही पता चलता है सावित्री माता ने इस व्रत को रखा था। सावित्री माता के पति अल्पायु थे। सावित्री माता ने इस व्रत को कर यमराज को अपने पति से प्राण वापस लिए थे। इसीलिए सभी महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत करती हैं और परिक्रमा लगाती हैं। और बट वृक्ष के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास माना गया है। तो हमें तीनों देवों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए हम प्रेम पूर्वक अब आरती करेंगे। यहाँ पर आप इस तरह से आरती कर लीजिए। इसके बाद हम गौरी माता से सुहाग मांगते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें गौरी माता को इस तरह से 5 बार सिंदूर लगाना होता है और इनसे प्रार्थना करना होता है कि हे गौरी माता जिस तरह से आपका सुहाग अटल है, अमर है, उसी तरह से हमारा भी सुहाग अटल रहे, अमर रहे और हमेशा स्वस्थ रहे, फलते फूलते रहें। तो इस तरह से हम 5 बार सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद हम अपने मांग में इस तरह से देखिए हमें अपना सुहाग लेना है, सिंदूर लगाना है। इसके बाद फ्रेंड्स बट देव को मीठा जल प्रदान किया जाता है। तो अपने हाथों में इस तरह से देखिए हम आम ले लेते हैं और जल लेकर इस तरह से हमें बट देव को मीठा जल पिलाया जाता है। इसके बाद बट देव को सेवा प्रदान किया जाता है, इनके पैर दबाए जाते हैं। तो देखिए इस तरह है, उससे आप जो है परिक्रमा पूरी कर लें। तो 108 परिक्रमा करने का नियम है। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश तो आप 12 परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि जो ये धागे हैं वो 5 धागों से मिलाकर धागा बना हुआ है।
तो इस तरह से अगर हम 12 परिक्रमा करते हैं तो 108 परिक्रमा करने के बराबर ही माना जाता है। तो आप 12 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप जितनी बार भी परिक्रमा लगाएं, अपने पति की मंगल कामना की प्रार्थना करते रहें। फ्रेंड्स, बट सावित्री जैसे के नाम से ही पता चलता है, सावित्री माता ने इस व्रत को रखा था। सावित्री माता के पति अल्पायु थे। सावित्री माता ने इस व्रत को कर यमराज को अपने पति से प्राण वापस लिए थे। इसीलिए सभी महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत करती हैं और परिक्रमा लगाती हैं। और बट वृक्ष के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों का वास माना गया है। तो हमें तीनों देवों से आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए, हम प्रेम पूर्वक अब आरती करेंगे। यहाँ पर आप इस तरह से आरती कर लीजिए। इसके बाद हम गौरी माता से सुहाग मांगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें गौरी माता को इस तरह से 5 बार सिंदूर लगाना होता है और इनसे प्रार्थना करना होता है कि हे गौरी माता, जिस तरह से आपका सुहाग अटल है, अमर है, उसी तरह से हमारा भी सुहाग अटल रहे, अमर रहे और हमेशा स्वस्थ रहे, फलते फूलते रहें। तो इस तरह से हम 5 बार सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद हम अपने मांग में इस तरह से देखिए, हमें अपना सुहाग लेना है, सिंदूर लगाना है। इसके बाद फ्रेंड्स, बट देव को मीठा जल प्रदान किया जाता है। तो अपने हाथों में इस तरह से देखिए, हम आम ले लेते हैं और जल लेकर इस तरह से हमें बट देव को मीठा जल पिलाया जाता है। इसके बाद बट देव को सेवा प्रदान किया जाता है। इनके पैर दबाए जाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम बट देव को पैर दबाएंगे, इनको हम सेवा प्रदान करेंगे। फ्रेंड्स, बट सावित्री की जो पूजन है वह हर राज्य का नियम अलग अलग हो जाता है। सभी जगह का विधि विधान अलग है, भोग प्रसाद अलग है। लेकिन जो पूजा करने का मुख्य हमारा उद्देश्य है कि हमारा सुहाग सलामत रहे, हमारी सुहाग की लंबी उम्र हो, वो हमेशा सलामत रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। तो हर सुहागन की एक ही उद्देश्य होता है कि उसकी सुहाग सलामत रहे। इसी उद्देश्य से सभी लोग, सभी महिलाएं जो हैं, वो पूजन और व्रत करती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए, हमें बट वृक्ष से गले मिलने होते हैं और उन्हें पंखे की हवा भी प्रदान करनी होती है। तो इस तरह से हम बट देव को हवा करते हैं और यही पंखा से हम घर में आकर भी पतिदेव को हवा करते हैं। इसके बाद पूजा में हुई भूल चूक के लिए पहले तो हम क्षमा याचना करते हैं। उसके साथ हम अपने सुहाग की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे बलदेव, हे सावित्री माता, जिस तरह से आपने अपने पति की रक्षा की, अपने सुहाग की रक्षा की, उसी तरह से मैं भी अपने पति की रक्षा कर सकूं। और पूजा समाप्त होने के बाद सभी सुहागनी स्त्रियां एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, एक दूसरे को खोचा देती हैं और एक दूसरे को बधाइयां देती हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटती हैं। तो इस तरह से वट सावित्री का जो पूजन है वह किया जाता है। फ्रेंड्स, वट सावित्री का जो व्रत है उसे करने का भी हर राज्य का नियम अलग अलग हो जाता है। कुछ जगह पर वट सावित्री का जो व्रत है वह पूजा से पहले तक का ही रखा जाता है। पूजा से पहले चाय पानी कुछ भी नहीं पिया जाता है और पूजा के बाद बरगद के पेड़ के नीचे ही चने निगलकर पानी पीकर इसके बाद खाना पीना खा लिया जाता है, व्रत संपन्न कर लिया जाता है। कुछ जगह पर पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। पूजा के बाद कुछ फल खा सकते हैं। इसके बाद शाम के समय सूर्य ढलने से पहले ही एक टाइम मीठा भोजन किया जाता है और अगले दिन ही नया स्नान आदि करने के बाद पारण किया जाता है। तो इस तरह से वट सावित्री का जो व्रत है वह संपन्न किया जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जो भी सुहाग की सामग्री चढ़ाए हैं या जो भी फल चढ़ाए हैं, भोग लगाए हैं, तो उसमें से कुछ चीजों का आपको दान अवश्य रूप से करना चाहिए।
तो आप किसी पंडितायन को दान कर सकते हैं, या आप अपने से बड़ी महिला जिनको आप पैर छूते हैं उनको भी आप दान की सामग्री दे सकते हैं। तो कुछ सुहाग की सामग्री फल फल जो भोग प्रसाद है वह सभी में कुछ पैसे रख के आप दान कर सकते हैं। इसके बाद जो आप गौर गणेश की पूजन किए हैं वो आप अपने घर ले आएंगे, और पंखा अगर आप 2 चढ़ाए हैं तो एक पंखे का आप दान कर दीजिए और दूसरा पंखा आप घर ले आए, और घर में आने के बाद पतिदेव को भी पूजा किया जाता है और पंखे का हवा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से वट सावित्री का जो पूजन है, व्रत है, वह संपन्न किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो में कोई भी कमी आपको लगी हो, कुछ पूछना जानना हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को वट सावित्री पूजन की बहुत सारी शुभकामनाएं।